देवी मनसा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी हैं, जिन्हें नागों की देवी, मनोकामना पूर्ण करने वाली तथा सर्पदंश से रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। विशेष रूप से पूर्वी भारत, बंगाल, असम, ओडिशा और बिहार में उनकी व्यापक पूजा होती है। देवी मनसा की कथा रहस्य, श्रद्धा और शक्ति से भरपूर है, जिसमें उनके जन्म से लेकर उनके भक्तों पर कृपा बरसाने तक की कई कहानियां समाहित हैं। देवी मनसा का जन्म ब्रह्मा जी के मानस से हुआ माना जाता है, इसलिए उनका नाम मनसा पड़ा। अनुसार वे भगवान शिव की मानस पुत्री हैं, तो कुछ में उन्हें कश्यप ऋषि और कद्रु की पुत्री तथा नागराज वासुकी की बहन बताया गया है। वे नागों की देवी हैं और सर्पों पर विशेष अधिकार रखती हैं। उन्हें विशेष रूप से सर्पदंश से मुक्ति दिलाने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। प्राचीन काल में सांपों का डर बहुत आम था। गांवों और जंगलों में रहने वाले लोग अक्सर विषैले सर्पों के कारण अपनी जान गंवा बैठते थे। ऐसे में देवी मनसा की पूजा उन्हें इस संकट से बचाने के लिए की जाती थी। लोगों का विश्वास था कि यदि देवी मनसा की सच्चे मन से आराधना की जाए तो वे न केवल सर्पदंश से बचा सकती हैं, बल्कि रोग, क्लेश और विपत्तियों से भी रक्षा करती हैं। देवी मनसा की सबसे प्रसिद्ध कथा चंद सौदागर नामक व्यापारी से जुड़ी है। चंद सौदागर भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन देवी मनसा की पूजा नहीं करता था। देवी ने कई बार उसे अपनी भक्ति स्वीकारने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसने हमेशा इनकार किया। अंततः देवी ने उसे सजा देने का निश्चय किया और उसके 7 पुत्रों को विषधर सर्पों के माध्यम से मरवा दिया। लेकिन फिर भी चंद सौदागर ने देवी की पूजा नहीं की। अंततः जब उसका 8वां पुत्र लक्ष्मीकांतर जन्मा, तब उसकी पत्नी संयोगिता ने गुप्त रूप से देवी मनसा की पूजा की। परिणामस्वरूप लक्ष्मीकांतर की रक्षा हुई और वह जीवित बचा। अंत में बहुत संघर्षों के बाद चंद सौदागर को भी देवी की शक्ति स्वीकार करनी पड़ी और उसने उनकी पूजा की। कहते हैं कि देवी मनसा ने ऋषि जगतकरु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। जगतकरु एक महान तपस्वी थे और विवाह के इच्छुक नहीं थे, लेकिन अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए उन्होंने मनसा से विवाह किया। उनके पुत्र आस्तिक मुनि हुए, जिन्होंने नागवंश को विनाश से बचाया था। महाभारत में भी देवी मनसा का उल्लेख मिलता है। जन्मेजय के नागयज्ञ के समय जब सभी नाग जलकर भस्म हो रहे थे, तब आस्तिक मुनि ने यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा की थी। आस्तिक मुनि देवी मनसा के पुत्र थे और उन्होंने अपनी माता की शक्ति से जन्मेजय को शांत किया। भारत के विभिन्न हिस्सों में देवी मनसा की पूजा विभिन्न रूपों में होती है। विशेष रूप से बंगाल और असम में मनसा पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। यह पूजा विशेष रूप से वर्षा ऋतु में की जाती है, जब सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर, गीत भजन गाकर तथा कथा सुनाकर उनकी पूजा की जाती है। देवी मनसा की पूजा में बिल्व पत्र, दूर्वा, दूध, फूल, हल्दी, कुशा और चंदन का विशेष महत्व होता है। कई स्थानों पर सर्प के प्रतीक स्वरूप धातु या पत्थर की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश एक गंभीर समस्या बनी हुई है। लोग देवी मनसा को संकटमोचक के रूप में पूजते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। इसके अलावा देवी को मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी भी माना जाता है। श्रद्धालु यह मानते हैं कि सच्चे मन से उनकी पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। देवी मनसा की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति, भक्ति और श्रद्धा से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। वे केवल नागों की देवी ही नहीं, बल्कि मनोकामना पूरी करने वाली, कष्टों को हरने वाली और सच्चे भक्तों की रक्षा करने वाली माता भी हैं। उनकी पूजा आज भी भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखती है और लोगों के विश्वास का प्रतीक बनी हुई है। हमारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारा ये छोटा सा चैनल है, हम आपके लिए कितना मेहनत करके वीडियो बनाते। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे हम मोटिवेट होंगे। इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए।